सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आपने आज का ई पेपर देखा होगा तो उसमें अब बोला जा रहा है कि जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 1 से क्लास 8 तक जितने भी एग्ज़ाम थे उसको स्थगित कर दिए गए, ठीक है। उसके बाद से जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा थी, पहले कल के पेपर में ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि मई के फर्स्ट वीक से जो भी हाई स्कूल और इंटर के एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन अगर आपने आज का ई पेपर देखा होगा तो उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो भी एग्ज़ाम है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, उसका जो एग्ज़ाम है वो अब 2 सप्ताह आगे जाएंगे। तो आप खुद सोच सकते हो कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कितना ज़्यादा लेट होगा, ठीक है। लेकिन कुछ साथी यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो 1 से 10 अप्रैल के बीच में हो जाएंगे। तो क्या ये सत्य है या फिर नहीं, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए, मैं आप सभी को पूर्ण रूप से क्लियर कर देने वाली हूँ कि अगर ऐसा कोई भी पर्सन कह रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो 1 से 10 अप्रैल के बीच में हो जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा अभी तक पीएनपी ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। और अगर हम कहें कि पीएनपी ने अभी तक डेट शीट, जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पीएनपी को ये बताना चाहिए कि एग्ज़ाम कब तक जारी होगा, लेकिन वो उसका उल्टा ही करती है। यानी वो ये बताएगी कि जो एग्ज़ाम डेट शीट है वो कब तक जारी होगा। तो उसके लिए भी उन्होंने टाइम मांगा है कि 2 अप्रैल से, जी हाँ फ्रेंड्स, 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर, जो परीक्षा करवानी है उसका डेट शीट जारी होगा, न कि एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो इस जो भी कह रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम होगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। अगर हम जिस तरीके से ई पेपर, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को हम बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, एक तो ये बात है कि अगर आप सभी का एग्ज़ाम नहीं होता है तो फिर सत्र जो है बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। और जितने भी 2019 बैच के साथी हैं, ठीक है, उनको ये प्रयास करना चाहिए कि जो आप सभी का एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाए, और वो भी 20 अप्रैल के पहले। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर 20 अप्रैल के बाद में होगा तो फिर आप ये मान के चलिए कि जून में आप सभी का एग्ज़ाम होगा। देखिए मेरी बात जो है ना, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कहूँगी, जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसी के अकॉर्डिंग हम कहेंगे। तो अगर आपका एग्ज़ाम 20 अप्रैल के पहले हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ये भी हम आप सभी को बता दें कि जो डीएलएड का एग्ज़ाम होता है मात्र 3 दिन में होता है, कोई भी गैपिंग नहीं होता है। और अगर हम ये भी आप सभी को कहें कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट से रिलेटेड अगर हम डीएलएड प्रशिक्षुओं की संख्या की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा, उनसे तुलना करें तो बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम पहले हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि नहीं, अगर एग्ज़ाम थोड़ा लेट होगा तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। कुछ साथी ऐसे भी कह रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम है तो हमारी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, अगर ऐसा ही रहा तो हमारा बैक लग जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है जल्दी जल्दी करने की। तो देखिए गाइस, आपके पास अभी टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप सेमेस्टर को ही पूरा करते रहेंगे तो शिक्षक, ये मान के चलिए अगर एक बार इस बार शिक्षक भर्ती आ जाएगी, फिर 2 से 3 साल के बाद नई शिक्षक भर्ती आएगी। अब आप खुद एक बार सोच लीजिए कि जो अभी आपको टाइम मिला है उसका आपको यूज़ करके पढ़ना है बहुत ही अच्छे से। आपको अपना सेमेस्टर जल्दी से पूरा करना है और शिक्षक भर्ती में शामिल होना है। आप टीचर बनने के लिए ही तो ये डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, इसीलिए तो कर रहे हो। तो क्या आप 2 से 3 साल तक सेमेस्टरी कोर्स पूरा करते रहेंगे तो फिर क्या मतलब है। तो इसलिए जो अभी आपको टाइम मिला है उसमें आप बहुत ही अच्छे से आप थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कीजिए। और ये क्योंकि देखिए एक बार धरना प्रदर्शन हुआ तो उसका रिजल्ट भी आया आप सभी के सामने, ठीक है। तो अगर पीएनपी और दबाव बनाया जाए कि जो एग्ज़ाम है 20 अप्रैल के पहले कंडक्ट करवाया जाए तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी का साथ चाहती हूँ और आप सभी को ट्विटर अभियान के जरिए भी अपना जो आवाज़ है जीमेल के माध्यम से आप सभी को अपना आवाज़ उठाना होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि क्योंकि कुछ साथियों का जैसे इंटर्नशिप चल रहा है तो उनका कहना है कि क्या जो इंटर्नशिप है
क्योंकि छुट्टी हो गई है 25 से और 31 मार्च तक, तो क्या उनका इंटर्नशिप जो है वो फिर से मतलब नए सिरे से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। छुट्टी हो गई तो छुट्टी ही माना जाएगा, आप सभी का इंटर्नशिप खराब नहीं होगा। 31 दिन का है, अब उसमें छुट्टी हो या कुछ भी हो, आपको जितना जो भी डेट है उतना डेट को आपका इंटर्नशिप पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, जो भी फाइलें हैं आप अपने अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, तो मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम 20 अप्रैल से पहले हो तो आप एक्टिव रहिए, सक्रिय रहिए। ठीक है, नहीं तो ये तो कंफर्म है कि जून के फर्स्ट वीक एग्जाम होगा, क्योंकि अभी आज का अगर आपने ई पेपर देखा होगा तो उसमें ऐसी ही बातें कही जा रही है। ठीक है, आप मानो या ना मानो, पीएनपी जो है वो ऐसा करेगी ही करेगी, क्योंकि वो क्या, उनको क्या मतलब है, उनको तो अपनी जॉब मिल गई है, वो जिस तरीके से जो सरकार कहेगी वैसे ही करेंगे। तो इसलिए आप अपने हक के लिए आवाज उठाओ। आपका सत्र पूर्ण हो चुका है, ऐसा नहीं है कि सत्र हमारा पूरा नहीं है और कह रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम जल्दी करवा दो। आपका 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, इसलिए आप सभी सक्रिय रहिए और आवाज जरूर उठाइए। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।